हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ अकेडमी। पिछले वीडियो में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज कवर कर लिया था और इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कवर करेंगे। इसका फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक किससे बना ये आप पहले भी जानते होंगे। ट्राइगोनो प्लस मेट्रॉन, यानी कि अर्थ का मेजरमेंट, अर्थ का वो मेजर जियोमेट्री का मैं बता रहा था। ये ट्रिग्नोमेट्री यानी कि वो जो ट्राइंगल के एंगल्स का मेजरमेंट, तो ये होता है यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारे मतलब कि एक पार्ट्स में यूज़ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि टाइड्स आते हैं ओशियंस में, उनकी लंबाई यानी कि लेंथ को जानने के लिए भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। वो और भी बहुत सारे एरियाज में ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये यूज़ होता है। तो अब हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी कि अब ये आखिर हम एंगल को मेज़र कैसे करते हैं। इसके दो टाइप होते हैं। क्या? एक होता है रेडियन मेज़र और एक होता है डिग्री मेज़र। डिग्री मेज़र जैसे कि आप बोलते हैं 60 डिग्री, 20 डिग्री, 90 डिग्री, जिसमें आप डिवाइड किए हैं राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स, स्ट्रेट, ये सब डिवाइड किए हैं। तो अब लेकिन ये डिग्री मेजर में एक और चीज़ होती है, जैसे कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ये सेकेंड्स का है, ये सेकंड का साइन है और ये मिनट का साइन है। अब जो 1 डिग्री होता है ना, ये 60 मिनट के बराबर होता है। तो अब इसे आप ऐसे भी रिप्रेजेंट जैसे कि मैं एक एंगल ले लेता हूँ 20 डिग्री 59 मिनट। अब मिनट को हम सिर्फ वन पाई से आप डिनोट करें, एक ही लाइन से आप डिनोट करेंगे, और 59 सेकेंड, ये 1 सेकेंड से बस कम है। तो अब ये एक एंगल, ये होता है एक, जैसे कि इसका जनरल। अब एक और जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपको एग्जैक्ट 20 डिग्री को दिखाना है, तो आप कैसे दिखा सकते हैं? 20 डिग्री 60 सॉरी हाँ, तो अब 20 डिग्री 00 सॉरी, ये बार 60 लिख जा रहा है मुझसे। 00 मिनट 00 सेकंड्स। बात क्लियर है? तो अब ये एग्जैक्ट 20 डिग्री है। तो अब ये जैसे कि ये बस 1 सेकंड कम है 21 डिग्री होने में, नहीं तो ये हम इसे 21 डिग्री बोलते हैं। तो ये है आपका डिग्री मेजर। और एक होता है रेडियन मेजर। अब रेडियन मेजर में एक आप पाई रेडियन यूज़ करते हैं, और भी रेडियन जैसे कि ये एसआई यूनिट होता है, एंगल को मेज़र करने का एसआई यूनिट है। अब ये रेडियन मेजर क्या होता है उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसे इरेज करना होगा। और हाँ, आपको रेडियन मेजर में मैं एक चीज़ बताता हूँ। क्या? इसमें जब पाई रेडियन, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, एग्जैक्ट 180 डिग्री। तो अब जैसे कि आप पूछेंगे 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, वो देख लीजिए। 1 रेडियन में एक रेडियन में कितने, इसमें मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है, लेकिन इसमें 57 डिग्री अप्रोक्सीमेटली है, और एग्जैक्ट आपके बुक में भी नहीं दिया हुआ है। अभी ये 57 डिग्री ये अप्रोक्सीमेट है, और उसमें थोड़ा और डिटेल में जैसे मिनट और सेकंड में दिया हुआ है, तो मुझे उतना नहीं याद है। मैं बस 57 डिग्री याद रखता हूँ, और मैं तो यही बोलूँगा कि आप भी यही याद रखिए। यहाँ पे अप्रोक्स कर दीजिए। अप्रोक्स का साइन क्या होता है?
अप्रोक्स का साइन होता है, तो वो मैंने यूज़ कर लिया है। तो अब 1 डिग्री में कितना होगा, अब इसे आप निकाल लीजिएगा। कैसे, क्योंकि पाई की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा और ये 180 डिवाइड में आ जाएगा, तो उतना आपका हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे आखिर डिग्री और रेडियन मेजर के बीच में आखिर रिलेशन क्या होता है। रिलेशन तो आप पहले ही जान गए, पाई रेडियन, ये पाई रेडियन। अब मैं एक सवाल पूछूंगा आप लोगों से, क्या ये पाई, अच्छा ये बताइए कि पाई की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से कमेंट में बताइए, पाई की वैल्यू क्या होगी। ये अभी ये मैंने क्यों पूछा, क्योंकि कई लोग ये सोचेंगे पाई की वैल्यू, इसमें इधर देखिए 180 डिग्री है, 180 डिग्री, लेकिन मैंने बोला है बस पाई, तो पाई की वैल्यू होगी 22/7। ये पाई की वैल्यू 22/7 ही होती है और यही होगा भी। और ये अगर मैं पाई रेडियन में बोलूँ, पाई रेडियन बोलना जरूरी है, तभी ये 180 डिग्री के बराबर है। कोई भी अगर रेडियन मेजर आप लिखे हैं तो उसे लिखने के लिए आपको रेडियन उसके बाद लिखना कंपलसरी है। तो आप या फिर आप इसका शॉर्ट फॉर्म रेड, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियन आपको बार बार लिखना पड़ेगा, इस वजह से पाई रेड से इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपने कैलकुलेटर में भी देखा होगा रेड RAD का ऑप्शन होता है, तो ये कैलकुलेटर में भी इसका ऑप्शन होता है। हाँ, तो वो आपको पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होगा। अब अगर आपको दे दिया जाए कितना भी डिग्री आपको मेजर दे दिया जाए और आपसे बोल दिया जाए कि आप इसे रेडियन में चेंज करिए, आप इसे रेडियन में चेंज करिए, तो आप कैसे करेंगे। तो आप 1 डिग्री कर दीजिए, इधर डिवाइड में ला दीजिए, यानी कि पाई बाई 180 इज इक्वल्स टू 1 डिग्री। 1 डिग्री बराबर ये है, और जितना आपको मल्टीप्लाई यानी कि लाना हो इनटू डिग्री मेजर, इनटू डिग्री मेजर, जितना आपको चाहिए वो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जितना डिग्री का आपको चाहिए यहाँ पे, जितना आपको जैसे कि मान लीजिए 57 डिग्री का निकालना है, 57 डिग्री का, तो 57 यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो आपको ये इधर क्या निकल के आएगा, रेडियन मेजर। रेडियन मेजर, तो अगर ये आपका रिलेशन हो गया। अगर ऐसे ही आप एक रेडियन, आपको रेडियन मेजर दिया है और आपको डिग्री में चेंज करना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो डिग्री मेजर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपको 180 बाई पाई, अब इंटू क्या, रेडियन मेजर। अगर रेडियन मेजर आपको दिया रहेगा पहले से, रेडियन में आप 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको डिग्री मेजर मालूम चल जाएगा। तो ये बात क्लियर होगी। तो अब हम नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंगल। ये बहुत छोटा टॉपिक क्या है, अब उसे देख लेते हैं। अब टाइप्स ऑफ एंगल है। टाइप्स ऑफ एंगल यानी कि आप एंगल के कैसे टाइप होते हैं वो अब देख लेते हैं। जैसे कि आपने तो पहले पढ़ा ही था कि एंगल ऑब्ट्यूस डिग्री मेजर में आपने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। क्या है उसे देखते हैं हम। जैसे कि आपको एंगल का डिफिनीशन क्या होता है, द टेंजेंट बिटवीन द टू रेज इज कॉल्ड एंगल। यही तो होता है आपका डिफिनीशन। तो अब ये आपका एंगल होगा। ये अगर आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, और इधर ये वाली एंगल, ये डिफरेंट बनाने के लिए इसे मैंने आगे कर दिया। और आपने बचपन में जाना भी होगा फिजिक्स में कि ये अगर चाहे किधर यहाँ पे भी आप करेंगे, लेकिन एंगल मेजर तो वही रहने वाला है।
तो ये है आपका। अब ये मैंने कैसे लिया, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये टाइप्स ऑफ एंगल में होता क्या है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लेंगे एंगल, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेंगे तो वो आपका पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। और अगर आप क्लॉकवाइज लेंगे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव एंगल, ये आपका निगेटिव एंगल हो जाएगा। अब इन साइड्स को भी हम एक नाम देते हैं, जैसे कि ये होता है टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड, और ये होता है आपका इनिशियल साइड, ये भी आपका इनिशियल ही कहलाएगा। अब वो बात, ये एंगल डिफरेंट होता है आपका, अगर क्लॉकवाइज है तो निगेटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। तो ये बात क्लियर होगा। ये टाइप्स ऑफ एंगल, ये तो बहुत छोटा टॉपिक था। तो अब साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इसके बारे में आपने 10th में भी पढ़ा है, जैसे कि अभी मैं आप इसे डिफाइन कर रहा हूँ इसे। अब ये है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइंस क्या है। अब सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में थोड़ा और डीपली जानना चाहिए। क्या क्या अब ये देखिए, जैसे कि आपका ये होता है कि हाँ, तो अब जैसे कि साइन एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, इस ये क्वाड्रेंट में भी इसका भी तो ग्राफ बनता है, इसके ये क्वाड्रेंट में होते हैं। जैसे कि इसका आप एक ट्रिक भी है, आप मान लीजिए, जैसे कि ये एंगल से रिप्रेजेंट करता है, ये 0 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल, और ये 270 डिग्री एंगल, 270 डिग्री एंगल, और यही आपका, इसे मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये 0 डिग्री एंगल और ये 360 डिग्री एंगल। ये वही तो होगा, ये पूरा ऐसे कवर करके ये आएगा। तो अब यहाँ पे क्वाड्रेंट में होता क्या है, जैसे कि अगर कोई भी एंगल है वो 0 to 90 के बीच में है, तो सारे के सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ये ए है आपका। तो अब ए क्या है, आल पॉजिटिव, आल पॉजिटिव, यानी कि इसमें सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। और ये आपका 90 से 180, 90 से 180 के बीच में जितने भी आएंगे वो कौन कौन से होते हैं, साइन और कौन, कॉस, साइन और कॉस, इसमें पॉजिटिव रहते हैं, इसमें पॉजिटिव रहते हैं। तो और क्या, 180 से 270 के बीच में tan पॉजिटिव, tan यहाँ पे सॉरी, हाँ, ये कोसाइन और कॉस इसमें होता है पॉजिटिव, और यहाँ पे आपका क्या होता है, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में 180 to 270 कॉट, और 270 to 360 क्या होता है, ये आपका tan और ये सेक कॉसेक। और ये सॉरी, अरे मैंने यहाँ पे फॉल्स कर दी, सेक और ये कॉट। एक सेकेंड, ये ऑल पॉजिटिव, 0 to 90 ऑल पॉजिटिव, और 90 to 180 साइन और कॉस, और ये tan और कॉसेक, सॉरी हाँ, ये tan और कॉसेक है। इसमें कॉस होगा, ये कॉस और
सेक, कॉसेक, कॉसेक और सेक, कॉसेक और सेक, और टेन और कॉसेक, सेक, कॉसेक दो जगह आ रहा है। तो ये है आपका। तो अब हाँ, तो अब 0 to 90 यानी कि ऑल, यानी कि सारे के सारे, और 90 to 180 साइन और कॉस बस पॉजिटिव रहेंगे, और 180 to 70 टेन और कॉट, और 270 to 360 ये आपका कौन कौन से रहेंगे, कॉसेक और सेक, ये आपके वो रहेंगे, हाँ पॉजिटिव रहेंगे। तो अब क्या होगा, तो अब इसे याद रखना पड़ेगा। अब इसके लिए एक ट्रिक है, क्या, ये अब इसे आप क्या करेंगे, ऐसे एक बनाइए, फिर आप ए से कर लिए, यानी कि सारे पॉजिटिव, ये साइन और कॉस, और इधर टेन और कॉट, और इधर कॉसेक और सेक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल सचिन तेंदुलकर कैच, यानी कि सारे सचिन तेंदुलकर ने कैच लिए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, सचिन तेंदुलकर ऑल कैच। आप जिस तरीके से आपको याद करना हो याद करिए, या मैं ये नहीं बोलूँगा आप मेरा ही ट्रिक यूज़ करिए, आप अपना भी ट्रिक बना के यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये ट्रिक क्या किस लिए होते हैं, कि मन में फीड हो जाए, यानी कि याद हो जाए, इसीलिए होते हैं। आप अपना भी ट्रिक बना सकते हैं। तो मैंने तो इस ट्रिक से याद किया हुआ है। हाँ, तो अब ये आपका हो चुका है। तो अब साइन ऑफ ट्रिग्नो, यानी कि आप साइंस के बारे में जान गए हैं। अब डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आखिर ये भी तो एक फंक्शन ही है। अब इनका डोमेन और रेंज क्या होगा, इनका डोमेन और रेंज क्या होगा, उसे देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे क्या है, डोमेन और रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, ये जैसे कि ये फंक्शन है, जस्ट ये तो वो बार बार लिखना पड़ रहा था, इस वजह से मैंने ये वाला साइन यूज़ कर लिया कि जस्ट ऊपर वाले, ये देखिए ये लास्ट में फंक्शन था, ये भी फंक्शन मैंने यूज़ कर लिया। तो मैंने वो बता दिया इसी वजह से कि क्लास में मैं बता दूंगा। तो अब यहाँ पे आपके क्या है, आपको डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने हैं। अब क्या होता है, इसका ग्राफ भी होता है, ग्राफ का जैसे कि साइन एक्स का, ये तुम्हारा 1 -1, इधर अब ये थोड़ा सा 1 ज़्यादा ऊपर हो गया, सॉरी, ये 1 जो है आपका, ये ज़्यादा ऊपर हो गया और ये ज़्यादा नीचे हो गया है। 1 to -1। अब ये साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ये तो जीरो है, ये तो जीरो है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ये 0 है और ये π/2, π/2, फिर उसके बाद पाई है, -1 है, ये पाई है, ये π/2 है और पाई है। तो अब ये अच्छे डायग्राम नहीं बन रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये आपका π/2 और ये 2π, सॉरी, ये π/4, फिर उसके बाद π/2, फिर उसके बाद ये π/2 ही रहेगा, सॉरी ये रहने दीजिए,
ये आप अगर ज़्यादा गैप लेंगे तो आपको ग्राफ बनाने में इजी होगी, तो हम ज़्यादा गैप ले, इस तरह 45 का बन रहा है तो ठीक नहीं है। तो अब ये 3π/2, अब ये 2π, ये आपका बन चुका है। तो अब ये क्या होता है, जैसे ही साइन एक्स की वैल्यू, ये सॉरी ये मैंने नीचे कर दिया, जैसे ही साइन एक्स की वैल्यू 90 पहुंचती, ये 0 था, 0 डिग्री पे 0 ही रहता है साइन एक्स की वैल्यू। अब फिर क्या बनते हैं, क्या क्या होता है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे वो उसकी वैल्यू क्या चली जाती है 1, यानी कि ये 1 तक चला जाएगा, यहाँ पे आ गया। अब जब 180 डिग्री होता है तब इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है, ये वैल्यू 0 हो जाती है। और फिर क्या होता है, अब अगर 3π/2 पे माइनस का 1, ये माइनस का 1, और फिर उसके बाद क्या होता है 2π पे आपका 0, और फिर ऐसे इधर भी बनेगा, तो ऐसे आपका ग्राफ बनेगा, इधर भी ऐसे, ये फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा। तो ऐसे ये किसका ग्राफ है साइन एक्स का, ये आप ग्राफ बना लिए हैं। तो अब ये क्या होगा, अब क्या होगा, अब जैसे ये पॉजिटिव में ऐसे ये निगेटिव में भी वैसे ही रहेगा, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा -1 to -1, यानी कि -1 to 1, ये आपका डोमेन हो गया। अब ऐसे ही cos x का, अब cos x में थोड़ा इससे डिफरेंट होता है, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा इसका ग्राफ देख के क्या ये सेम है क्या, लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंट है, लगभग ये अप्रोक्सीमेटली ये सेम ही रहते हैं। ये है आपका। तो अब यहाँ पे जब cos 0 होता है, जब cos 0 डिग्री होता है तो आपका क्या होता है, cos 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा, ये यानी कि अब ये तो साइन एक्स का ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन ये अब 1 से स्टार्ट होगा, और जैसे ही ये π/2 पे पहुंचता है, π/2 पे ये इसकी वैल्यू घट के क्या हो जाती है 0। अब ऐसे ही फिर आता है आपका पाई, ले लीजिए। अब पाई में क्या होता है, पाई में इसकी वैल्यू घट के हो जाती है क्या -1, -1 हो जाता है, और ये फिर 3π/2 पे, 3π/2 पे ये बढ़ के फिर 2 हो जाती है, 0 हो जाती है सॉरी, और फिर 2π पे, ये 2π है, फिर ये बढ़ के इस पे हो जाएगी, और फिर ये आगे ऐसे ऐसे चलते चलते ग्राफ ऐसे, सॉरी ये 2π यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि इस 2π की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है। ये बात क्लियर होगी, हाँ। तो अब ये cos x का ग्राफ बन गया, ऐसे ही अब tan x का बनेगा। अब tan x में आप देख लेते हैं हम, अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, जो y एक्सिस पे कवर करता है एरिया, y एक्सिस पे ये -1 से 1 तक कवर कर रहा है, तो इसका भी डोमेन वही हो जाएगा। अब ये tan x क्या होगा, tan x का ऐसे ही ग्राफ बनेगा। अब tan x में क्या होता है उसे अब देखिए, इसे ध्यान से देखना होगा आपको, क्या होता है यहाँ पे π/2, ये माइनस का, ये माइनस का पाई, माइनस का 3π/2, और ये 2π माइनस के। अब ये π/2
माइनस का माइनस पाई ही रहेगा, ये पाई हो जाएगा, ये माइनस का नहीं है, और ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। तो ये है आपका। अब आपको tan x का ग्राफ बनाना है, तो अब इसके लिए आपको अब वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो ये तो अभी 0 है। tan 0 की वैल्यू क्या होती है? tan 0 की वैल्यू 0। तो ये बात क्लियर होगी। और फिर पाई बाई माइनस का पाई बाई 2 यानी कि 90 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। अब यहाँ पे ऐसे ही पॉजिटिव में भी जाएगा। अब ये माइनस का इन्फिनिटी, ये सॉरी इतना लंबा बनाने के लिए, लेकिन ये फिर ऐसे, अब ये डॉटेड डॉटेड लाइन है कि ये यहाँ तक तो नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, तो ये अब वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। इसी वजह से अब इसमें प्लस में जाता है। अब ऐसे ये भी डॉटेड डॉटेड लाइन है, ये tan एक्सिस के करीब तो जाता रहेगा ये ग्राफ, लेकिन ये कभी इस पॉइंट तक नहीं पहुँच पाएगा। तो ये बात है यहाँ पे। तो अब ऐसे ही अब पाई की वैल्यू, माइनस का पाई की वैल्यू क्या होगी? पाई की वैल्यू क्या होगी? ये माइनस, ये मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। पाई की वैल्यू क्या होती है? tan x में पाई की वैल्यू क्या होगी? 180 की वैल्यू। 180 की वैल्यू आपकी क्या होगी? ये आपका अब यहाँ तक तो नहीं पहुँच पाया, लेकिन फिर इसका ग्राफ ऐसे ही अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, इन्फिनिटी से ये किस पे आ जाएगा? 0 पे। ठीक है, और फिर इस पे फिर इन्फिनिटी तक ये डॉटेड डॉटेड लाइन, अब ऐसे ही फिर ऐसे अब ये डॉटेड डॉटेड लाइन था, ये डॉटेड डॉटेड लाइन, अब यहाँ तक ये पहुँच, ऐसे इधर भी। तो ये tan x का ग्राफ हो चुका। अब tan x में क्या हो रहा है कि ये पूरे y को कवर कर लिया जाएगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये बात क्लियर। तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसका डोमेन हो गया। तो अब cot x का देख लेते हैं। cot x का अब सेम इसका भी लगभग ऐसे ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है? अब एक काम मैं आपको वर्क में देता हूँ। जैसे कि आप ऐसे, जैसे मैंने tan x का बनाया, ये tan x का ग्राफ है, tan x का ग्राफ बनाया। जैसे मैंने cos x की वैल्यू निकाल के उसकी ग्राफ बनाई, जैसे कि sin x का मैंने बनाया। तो ऐसे ही आप cot x का, sec x का और cosec x का ग्राफ आप बनाइएगा खुद से, आप ट्राई करिएगा। तो अब इसी के साथ ये हमारा डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म हो गया। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स, 2 एंगल्स है। तो अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, और ये इसका मैं एक शुरुआत में इसे देखने के लिए आपको एक बड़ा प्रूफ करना होगा, यानी कि एक बड़ा प्रूफ ही है, लेकिन वो इजी है। 10th का बस एक डिस्टेंस फार्मूला आपका यूज़ होगा, उससे आप ये फार्मूला प्रूफ कर ले जाएंगे। तब ये वाला टॉपिक मैं कल में स्टार्ट करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला पॉइंट कवर करेंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।